सेकेंड हैंड लैपटॉप कैसे बेचते हैं? बहुत ही आसान है। ऑफलाइन मार्केट पे जाओगे, एक दुकान पे जाओगे ना, तो दूसरा दुकान अगर आपको देख लिया ना तो आपको रेट देगा ही नहीं देगा। तो फिर कहाँ जाए? ऑनलाइन समझ नहीं आ रहा है। मैं बताता हूँ आपको बेचना है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में बात करूँगा। कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ जो आपको रियल लाइफ में आपको वैल्यू ऐड करके जाएगा। सबसे पहले अगर आप ऑनलाइन बेचने जा रहे हो तो आपको दो वेबसाइट रिकमेंड कर रहा हूँ, कैशिफाई और रिसाइकल डिवाइस। दोनों में दो चीज़ याद रखना है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू में अभी एक ही चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यानी कि सामाजिक ट्रूथ का हिंदी मुझे नहीं मालूम है, सच्चाई। ठीक है, ओके, याद रखिएगा। इसमें ये कहना चाहता हूँ कि लैपटॉप का रीसेलिंग वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, मिलता ही नहीं है भाई। मतलब एक समझ लो 45 यानी 45,000 रुपये का अगर आपने 45,000 का अगर आपने लैपटॉप लिया है समझ लो, तो आपको मिलता है मात्र 8,000 से 9,000। समझ आया? मतलब ले देखिए, समझ लो अगर एग्जाम्पल 60,000 का आपने लैपटॉप लिया, यानी 60,000 का अगर आपने लैपटॉप लिया है तो आपको तो भी 15 से 16,000 ही मिलेगा, यानी 15 to 16,000 मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं। तो चीज़ें समझ रहे हो आपको? ये प्रॉब्लम है सेकेंड हैंड मार्केट में लैपटॉप बेचने का। तो लैपटॉप बेचे तो बेचे कहाँ बेचे भाई, किधर? तो मैंने बोला कैशिफाई और रिसाइकल डिवाइस। दो चीज़ याद रखिएगा, ईजिली प्रोसेस हो जाता है आपके ट्रांजेक्शन होने का मतलब है पैसे आपको मिल जाते हैं। एक और चीज़ है, लीगल हिसाब से भी हमको देखना पड़ता है। अगर आपने जिसको लैपटॉप बेचा है तो उसका गलत उपयोग ना करें, क्योंकि अगर आपने इसे किसी इलीगल यूज को भेज दिया तो समझ लीजिए सीरियल नंबर तो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है ना वो, तो क्या करोगे फिर आप? कुछ हुआ ना तो पुलिस आप ही को पकड़ के ले जाएगी। तो याद रखना है चीज़ों को। कैशिफाई रिसाइकल डिवाइस में इसलिए हो रहा है। रिसाइकल डिवाइस का एक बहुत बड़ा इशू पता है क्या है कि कोई परफेक्ट डैशबोर्ड नहीं है, ठीक है। प्लस क्या होता है ना, उसका जब भी एजेंट आता है वो कभी भी आता है, कोई टाइम हम जो टाइम दे रहे हैं वो तो टाइम दूर की बात है। चलो कैशिफाई का भी सेम सीन है, उसका भी कभी नहीं आता है, तो वो खुद के टाइम पे आते हैं वो लोग। पर कैशिफाई का ना आप एक थोड़ा सा ट्रस्ट रख सकते हो कि वो आएगा, जेन्युइनली आएगा, लिखेगा। पर एक चीज़ है कि जब भी वो आएगा तो आपका 500 से 600 गिरा के जाएगा। तो आप कितना भी अच्छा लैपटॉप मेंटेन करके रखो, मस्त साफ ऑफ करके रखो, तो भी वो रेट गिराएगा। रिसाइकल डिवाइस वाला अगर आ भी जाता है तो ये इशू आपको देखने को मिलेगा। सेम दोनों में यही प्रोसेस है। ईजिली आपको बस लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अपना लैपटॉप सेलेक्ट कर लीजिए एंड करने के बाद अपना कंडीशन बता दीजिए, आपके पास बिल है, वारंटी है, जो भी है नहीं है। उसके बाद आप अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो उनका पिक एंड ड्रॉप, और अपना पेमेंट आप कूपन से लोगे या कैसे लोगे आप सेलेक्ट कर लीजिए। बहुत ईजी होता है, कोई हैसल फ्री नहीं है, कोई ज़्यादा वो नहीं देखना होता है। कूपन सेलेक्ट करना है तो आपको ज़्यादा पैसा मिलता है, मैं रिकमेंड कूपन ही करता हूँ मोस्टली। और उसके बाद आपको यहाँ पे शेड्यूल कर देना, वो आएगा आपके घर पर, आपको उठा के लेके चला जाएगा रेट पे। और क्या ऑप्शन है हमारे पास? अब आपको ऑप्शंस मिलते हैं ऑफलाइन मार्केट, जहाँ पे सारे लैपटॉप के भंडार लगे हुए हैं। तो वहाँ पे अगर आप जाओगे ना तो फिर एक दुकान पे जा रहे हो तो दूसरा दुकान तो देख ही लेगा, तो वो आपको देगा ही नहीं रेट। तो क्या करना है, 3-4 लोग लेके जाओ, अपने दोस्तों को बोलो चलो भाई खाना वाना तुमको खिला दूँगा। दोस्त नहीं है तो क्या करोगे? तब मैं बताता हूँ क्या करना है। 2-3 दोस्त है तो अच्छा है यार, अब जाओ अलग अलग दुकान में, सब जगह से ये लैपटॉप का एक रेट पूछ के आ जाओ, और जहाँ पे अच्छा रेट मिल रहा है वहाँ फेंक के आ जाओ, ठीक है। कम ही मिलता है ये एक्सपेक्ट करो, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा कम मिलता है, 9-10 हज़ार भी मिल रहा है ना भाई। निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। अगर जब ये सेकंड हैंड लैपटॉप आप सेकंड हैंड मार्केट या किसी भी रिश्तेदार या OLX पे बेच रहे हो, या आप किसी भी दुकान में बेचने जा रहे हो, तो 3 चीज़ याद रखना। उसके अंदर आप कुछ गेम्स लेके जाइए, तो आप ये बोल सकते हो कि इसके अंदर गेम्स हैं। और आप विंडोज़ आप बोल सकते हो। किसी इंसान को चेपना चाहते हो ना, तो 2-3 चीज़ें याद रखो, माइंड में बता रहा हूँ आपको। किसी को भी बेचना चाहते हो तो हमेशा याद रखो, एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अनलिमिटेड लाइफ टाइम वाला मैंने बताया हुआ है, 2019 कैसे क्रैक करते हैं, वो डाल दो, ठीक है। फिर एक विंडो डाल दो, पायरेटेड ही डाल दो, ठीक है। तीसरा चीज़ 5, 6, 7, 10 गेम डाल दो उसके अंदर, और ना ये बेच के बेचो भाई, इसमें 50 गेम है, 60 गेम है या 10 गेम है, इसके अंदर हम आपको अनलिमिटेड MS ऑफिस दे रहे हैं, लाइफ टाइम एक्टिवेशन, विंडोज़ में अनलिमिटेड है, ठीक है। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कुछ चीज़ें अगर आप लगा के दोगे ना तो लोग खरीदेंगे। बस आप एक फॉर्मेटेड लैपटॉप लो भैया ले लो, तो नहीं लेने वाले हैं। इन चीज़ों को याद रखिएगा। छोटा मोटा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज़ कीजिए और बेचने की कोशिश कीजिए सेकेंड हैंड मार्केट में। रेट आपको कम मिलेगा, बट अगर आप रिश्तेदार में बेच रहे हो या इन सब में बेच रहे हो तो अच्छा खासा पैसा वसूल कर सकते हो। ये चीज़ याद रखिएगा, मुझे सब मालूम है, आप कर सकते हो ये चीज़। और
बस यहीं तक रखते हैं यार। यही बात था कि आपको सेकेंड हैंड मार्केट का, देखो 3 शब्द में एक चीज़ बताता हूँ। सेकेंड हैंड मार्केट में लैपटॉप का रेट बहुत ज़्यादा कम है। आपने यूज़ कर लिया 3-4 साल 5 साल, आपको पैसा कम मिलने वाला है, एक चीज़ याद रखिएगा। दूसरा चीज़ है कि मेन चीज़ें खरीदने वाले बहुत कम हैं, लोग नए प्रेफर करते हैं। अगर आप सेकेंड हैंड लैपटॉप ले रहे हो तो नहीं लेना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने 2-3 वीडियो का लिंक दिए हैं, बट देखते जाओ वो भी। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemical